रंगभूमि में विराजित हैं। श्री राम जी को देख करके राजाओं के मन में यह विश्वास हो गया है कि श्री राम जी ही धनुष तोड़ेंगे। रजोगुनी राजा लोग यहाँ से जाने के लिए विचार कर रहे हैं, तो तमोगुनी राजा लोग लड़ने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। वहीं पर जो सतोगुनी राजा हैं वे लोग इन दोनों को सुंदर कल्याणकारी शिखावन दे रहे हैं। लेकिन जब इनको लगा कि मेरा शिखावन इन लोगों के लिए आदरणीय नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, तब इन्होंने कहा कि जिसको जो अच्छा लगे वह आप लोग करो। हमने तो आज अपने जन्म का फल पा लिया है। और ऐसा कह करके बड़े अनुराग पूर्वक श्री राम जी के अनूप रूप को अवलोकन करने लगे। देवता लोग विमानारूढ़ होकर के आकाश में हैं, श्री राम जी को देख रहे हैं तथा पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और देवियां कलगान कर रही हैं। इसी बीच जानी सुअवसर सिय तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई, सादर चली लवाई। सुअवसर के जानकार महाराजा श्री मिथिलेश जी ने सुंदर अवसर को जान करके श्री सीता जी को बुलावा भेजे। जो सखी चतुर है, सुंदरी हैं, वह सभी सखियां आदर पूर्वक श्री सीता जी को लेकर के मंडप की ओर अर्थात रंगभूमि की ओर प्रस्थान करती हैं। यह वह सब सखी हैं जो चतुर भी हैं और सुंदर भी हैं। सुंदर समाज बनाई है श्री सीता जी के दाएं बाएं और पीछे छत्र चमर ली हैं, मांगलिक वस्तुएं थाल में भर करके ली हैं। जैसे सीए संवारी समाज बनाई। गीतावली रामायण के अनुसार श्री सीता जी को पालकी में बैठा करके तब रंगभूमि में लाते हैं। साथ में सखियां होती है। तो चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई, सिए शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, सिय शोभा नहीं जाई बखानी। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी।
श्री सीता जी की शोभा बखानी नहीं जा सकती है। क्यों? गोस्वामी जी ने कहा कि शोभा ही ऐसी है कि उसको यदि वर्णन भी कोई करे तो वर्णन करके पार नहीं पा सकते। दूसरी बात, जगत की माता है। माता की शोभा कहना यह पुत्र का धर्म नहीं है। जगदंबिका रूप गुण खानी, रूप और गुण के खानी है। रूप और गुण की खानी है, अर्थात कहीं भी किसी में रूप प्राप्त हुआ है तो इन्हीं से प्राप्त हुआ है। गुणों की खानी है, किन्हीं को यदि गुण प्राप्त हुआ है तो इन्हीं से प्राप्त हुआ है। रूप और गुण की खानी है। उपमा सकल मोहि लघु लागी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सकल माने समस्त उपमा, मोही माने मुझे, लघु लागी अर्थात छोटी लग रही है। प्राकृत नारी अंग अनुरागी, क्योंकि सभी उपमाओं ने प्राकृत नारियों के अंग में अनुराग कर लिया है। उन उपमाओं को प्राकृत नारी के अंग में जहां अच्छा लगा वहां पर वे विराजित हो गए। उपमा सकल मोहि लघु लागी, सभी उपमाएं मुझे छोटी लगती है। भगवान श्री राम जी ने ये कहा है कि सब उपमा कवि रहे जुठारी। सभी उपमाओं को कवियों ने जूठा कर दिया है, सबको जूठा कर दिया है। गोस्वामी जी यहां पर कहते हैं कि उपमा सकल मोहि लघु लागी। प्राकृत नारी अंग अनुरागी। प्रश्न उठता है कि और कवियों को उपमा तो लघु नहीं लगी, फिर मानसकार को यह उपमाएं लघु क्यों लग रही है? इसका समाधान यह है कि और कवियों ने प्राकृत नारी का वर्णन किया है, तो प्राकृत नारियों के अंग से उपमाओं को उपमित करने में उनको उपमा लघु नहीं लगी। लेकिन मैं जिनके बारे में कह रहा हूं, वर्णन कर रहा हूं, वह अप्राकृतिक है, अलौकिक है। सभी उपमाएं प्राकृत नारियों के अंग में अनुरक्त हैं। जहां जिनको जैसा स्थान मिला वहीं पर अनुरक्त है। भगवान श्री सीताराम जी के सामने उपमा डरती हैं और वह सामने होने के लिए हिम्मत नहीं करती है। गीतावली बालकांड 24 पद में गोस्वामी जी ने ये कहा कि एक बार कुछ उपमाओं ने श्री राम जी से सामना करने के लिए साहस किया। भुजनि भुजंग सरोज नयननी
बदन विधु जीत्यो लरनी। सांप ने आकर के भुजा से, कमल ने आकर के नेत्र से, और चंद्रमा ने आकर के मुख से समता करने के लिए हिम्मत किया और बड़ा संघर्ष किया। गोस्वामी जी कहते हैं भुजनि भजंग सरोज नयननी बदन विधु जीत्यो लरनी। पर ये तीनों हार गए। फिर क्या किए? कहा रहे कुहरनी। सलील, ये सांप बिल में घुस गए, कमल पानी में चले गए और चंद्रमा आकाश में चले गए। तो बाकी जो उपमाएं थी सो कहा अपर दूरी डरनी। अपर और भी जो उपमाएं हैं वह डर करके दूर चली गई। कहा ना बाबा ना, हम श्री राम जी के अंगों से समता करने की हिम्मत नहीं कर सकते। तो गोस्वामी जी यहां पर कहते हैं कि प्राकृत नारी अंग अनुरागी। अरण्य कांड में गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री सीता जी के अनुपस्थिति में ये सब खुश हो जा रहे हैं। कौन? जो उपमा प्राकृत नारियों के अंग में अनुरक्त हैं। जो उपमाएं प्राकृत नारियों के अंग में अनुरक्त हैं वह सब श्री सीता जी की अनुपस्थिति में खुश हो रही है। खंजन सुख कपोत मृगमीना मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। ये जितने हैं सबका नाम लिया। खंजन सुख कपोत मृगमीना मधुप निकर कोकिला प्रवीणा कुंद कली दाड़िम दामिनी और वरुणोपास मनोज धनुहंसा गज के हर निज सुनत प्रशंसा श्रीफल कनक कदली हर साही ने कुन संक सकुचि मन माही। इससे बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान श्री राम जी कहते हैं सुनु जानकी तो ही बिनु आजू हर से सकल पाई जनु राजू। तो ये सभी उपमाएं घबराती है। श्री सीता जी न हो तो ये सब खुश हो जाती है। तो प्राकृत नारी अंग अनुरागी। और सिय बरनिए तेई उपमा देई। सिय बरनिए तेई उपमा देई। कुकबी कहाई अजस को लेई। कुकबी कहाई अजस को लेई। तेई उपमा देई सिय बरनिए। तेई उपमा देई माने उन्हीं उपमाओं को दे करके, उन्हीं उपमाओं से उपमित करके सिय बरनिए अर्थात श्री सीता जी को यदि हम वर्णन करें तो लोग हमें कुकवि कहेंगे। तो कुकवि कहाई अजस को लेई। कुकवि कहला करके अजस कौन लेगा? अर्थात कोई नहीं लेगा। भगवान श्री राम जी ने यह कहा है कि वैदेही मुख पटतर दीन्हे होई दोष बड़ा अनुचित किन्हे। वैदेही मुख पटतर दीन्हे होई दोष बड़ा अनुचित किन्हे। वैदेही के मुख से उपमा देने पर, वैदेही के मुख के लिए उपमा देने पर बड़ा अनुचित होगा, बड़ा दोष होगा। तो तेई उपमा देई, जिन उपमाओं को कवियों ने जूठा कर दिया है
जो सभी उपमाएं छोटी है, तुच्छ है, उन उपमाओं को देख करके श्री सीता जी के वर्णन करने पर कुकवि कहाई अजस को ले। यहां पर कवि, कुकवि और सुकवि। कवि वह है जिन्होंने प्राकृत स्त्रियों के वर्णन करने में प्राकृत उपमाओं को कहा है, और वह कुकवि होगा जो उन्हीं उपमाओं को देते हुए श्री सीता जी का वर्णन करेगा। और सुकवि वह होगा कौन? जो उन उपमाओं को नहीं देते हुए श्री सीता जी के बारे में कहता हो कि वह सब उपमा श्री सीता जी के योग्य नहीं है, तो वह सुकवि होगा। पाप से ही अजस होता है। बिनु अघ अजस की पावई कोई। जब श्री सीता जी के लिए उन उपमाओं को कहेंगे तो वह पाप होगा, और पाप का परिणाम कवि को अजस प्राप्त होगा। कवि कविता बनाते हैं सुजस पाने के लिए, और यदि उसमें पाप हो जाएगा तो फिर सुजस न हो करके बल्कि अजस होगा। गोस्वामी जी महाराज ने ये कहा कि भैया हो, हम कवि नहीं हैं। कवि न हो नहीं बचन प्रवीण, कवि न हो नहीं चतुर कहावो। लेकिन साथ साथ गोस्वामी जी कुकवि भी नहीं कहलाना चाहते, परंतु सुकवि कहना यह उनको उचित नहीं लग रहा है। यदि अपने आप को सुकवि कहें तो फिर वही होगा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ये होगा। तो अभिप्राय से तो यही समझा जाएगा। भले ही गोस्वामी जी अपने आप को सुकवि नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन आशय से तो यही होगा। लेकिन जब एक समय आया, वह प्रसंग आया, तो गोस्वामी जी अपने आप को सुकवि कह दिए। और वो प्रसंग है अयोध्या कांड का। सुकवि लखन मन की गति भनई। तो देखो भाई, हर कोई अपने आप को अच्छा बनना चाहता है, बुरा बनना कौन चाहता है? कोई तो नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि कुकवि कहाई अजस को लेई। यदि उन्हीं उपमाओं को देते हुए श्री सीता जी को मैं वर्णन करूंगा तो लोग हमें कुकवि कहेंगे, इसलिए मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। गोस्वामी जी से कहा गया कि महाराज चलिए उन उपमाओं को ना कह करके उपमेय से ही उपमित कर दीजिए। जिन उपमाओं को प्राकृत नारियों के लिए कहा गया है, उन्हीं प्राकृत नारियों में से कोई ऐसी सुंदर नारी हो, उन्हीं नारी से श्री सीता जी को उपमित कर दीजिए। उन नारी के समान श्री सीता जी हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, भैया हो, जो पट तरिए तिये समसिया, जग असी जुबती कहाँ कमनिया। जो पट तरिए तिये समसिया, जग असी जुबती कहाँ कमनिया। जो सिया तिये समपट तरिए, जो यदि श्री सीता जी को अमुक स्त्री के समान
पटतरीय माने समता दूं, उपमा दूं, वर्णन करूं। जाऊं यदि श्री सीता जी को अमुक तिये के समान पटतरीय माने उपमा दूं, समता दूं, तो जग असी जुवती कहाँ कमनिया, जगत में 80 कमनिया जुवती कहाँ, जगत में ऐसी कमनिया माने सौंदर्य से संपन्न, रूप और गुण से संपन्न स्त्री कहाँ है, अर्थात कहीं भी तो नहीं। जौ पट तरिये तिये समसिया, जग असी जुवती कहाँ कमनिया। जगत में ऐसी कमनिया माने सुंदर स्त्री कहीं है ही नहीं। जाओ माने यदि श्री सीता जी को तिये सम पटतरिये, अमुक स्त्री के समान पटतर दूं, उपमा दूं, बराबरी करूं, तो जगत में ऐसी सुंदर स्त्री कहीं है ही नहीं। गोस्वामी जी से उन सज्जन ने ये कहा कि ठीक है, माना कि जगत में कोई ऐसी स्त्री नहीं है, तो स्वर्ग में पाताल में कहीं तो ऐसी स्त्री होंगी, और आप कवि भी हैं, और कवि के लिए यह बात प्रसिद्ध है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। कवि का वहां प्रवेश होता है जहां सूर्य का भी प्रवेश नहीं होता है। तो आप बतावें, गोस्वामी जी कहते हैं भैया स्वर्ग की बात मैं करूं पहले। गिरा मुखर तन, गिरा मुखर तन, अरध भवानी, गिरा मुखर तन, अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी, गिरा मुखर तन, अरध भवानी। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। सबसे पहले हम देखें जगत के रचयिता सृजनहार ब्रह्मा जी महाराज की पत्नी श्री सरस्वती जी, ब्रह्माणी को देखें। श्री सरस्वती जी तो सब प्रकार से सुंदर हैं, परंतु उनमें एक दोष है। क्या दोष है? कहा वह बहुत बोलती है, मुखर है, बाचाल है, और बहुत बोलना यह दोष कहलाता है। कोई भी हो, यदि बरबर बरबर बोलते जा रहे हो बार बार, तो कहते देखो ये हमेशा बड़बड़ाता ही रहता है। अच्छा, जो कोई बोलता है श्री सरस्वती जी की कृपा से ही बोलता है। श्री सरस्वती जी ही सभी के मुख पर विराजित होकर के बोल रही हैं, इसलिए श्री सरस्वती जी मुखर हैं। मुखर है, बाचाल है, बहुत बोलती हैं। तो फिर श्री सीता जी के लिए मैं उनका नाम कैसे लूं कि श्री सरस्वती जी के समान श्री सीता जी हैं?
क्योंकि श्री सरस्वती जी मुखर हैं और श्री सीता जी बहुत गंभीर हैं, शांत हैं। आइए आगे देखते हैं। आशुतोष भोलेनाथ भगवान शंकर जी की पत्नी भगवती श्री पार्वती जी की ओर कहा, उनमें तो आधा ही शरीर है, आधा ही है वे। तन अरध भवानी, भवानी का तन आधा है। आधा शरीर क्या हुआ? का आधे में भगवान शिव विराजित हो गए, आधे में वह हैं, आधे में भोलेनाथ है। वैसे धर्म पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है, परंतु सचमुच यदि अर्धांगिनी है तो वह भगवान शिव की पार्वती जी है। श्री भगवती पार्वती जी का शरीर आधा है, भवानी आधे में है। हर से हेतु हेरी हर ही को, किए भूषण तिये भूषण ती को। कवितावली उत्तरकांड 151 में गोस्वामी जी ने लिखा अर्ध अंग अंगना, और यही बात 160 में भी गोस्वामी जी ने कही। तो भवानी का शरीर आधा है, अर्ध नारीश्वर भगवान भोलेनाथ कहे जाते हैं, अर्धनारीश्वर। आधे शरीर में शिव जी हैं, आधे में भगवती पार्वती जी हैं। किसी का एक अंग यदि छोटा हो जाए, कम हो जाए, तब वह सुंदर नहीं हो सकता। यहां तो पूरा आधे के आधे नहीं है, इनमें अर्धनारीश्वर है। इसके बाद गोस्वामी जी ने कहा, देवताओं में सबसे सुंदर कहे जाने वाले कामदेव हैं। तो जब कामदेव सबसे सुंदर हैं तो उनकी पत्नी भी सबसे सुंदर होंगी। कहाँ उनकी पत्नी तो सबसे सुंदर है। वह किसी नारी के लिए रति की उपमा दी जाती है। गोस्वामी जी ने कहा, वहां तो और गड़बड़ मामला है। क्या गड़बड़ है? कहा, वो तो विधवा है। रति अति दुखित अतनुपति जानी। रति अति दुखित, रति जी अत्यंत दुखी रहती हैं। क्यों? उनके पति अतनु माने बिना तन के, बिना शरीर के। तो जो हमेशा दुखी रहने वाली हो, फिर उनकी उपमा कैसे दी जाएगी? अब ते रति तब नाथ कर, होई है नाम अनंग। बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। अब ते रति तब नाथ कर, होई है नाम अनंग। रति के पति क्या है? अनंग है, बिना अंग के, बिना शरीर के। तब कैसे उपमा दी जाएगी? यहां पर उत्तरोत्तर इन सब में दोष दिखाया गया। श्री सरस्वती जी के स्वभाव में दोष है, भवानी के गुण में दोष है, क्योंकि अर्धांग आधा ही अंग है उनमें। रति की क्रिया में दोष है, रति की क्रिया में दोष है। और श्री लक्ष्मी जी के संग में दोष है। दोष ही दोष है। सबसे बड़ा दोष यदि कोई कहा जाता है तो वह कुसंग वाला दोष। श्री लक्ष्मी जी का तो कुसंग है। अच्छा, एक बात और,
श्री ब्रह्मा जी श्री शंकर जी की पत्नी के नाम लेने के बाद बारी थी भगवान विष्णु जी की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी माता के नाम लेने का। श्री लक्ष्मी जी का नाम लेना चाहिए था, उनका नाम न लेकर के रति का नाम लिया गया। क्यों? तो इसका कारण यह है कि भवानी और रति दोनों का दुख एक जैसा है, दोनों की अशोभा एक जैसी है। कैसे? तो भवानी का दुख, भवानी की अशोभा है पति से, भवानी की अशोभा है पति से, और रति की अशोभा है पति के न होने से। दोनों की एक जैसी अशोभा है। एक की शोभा गई पति के साथ रहने से और एक की शोभा चली गई पति के ऊपर चले जाने से। रति के पति स्वर्गवासी हुए तो उसकी शोभा चली गई। वैधव्य अवस्था में शोभा नहीं रहती है, इसलिए दोनों को साथ रखा गया यहां पर। रति वैसे बहुत सुंदर नारी है, लेकिन उनकी शोभा नहीं, क्योंकि उनके पति अनंग है, बिना अंग के हैं। तो जहां इस प्रकार से संगत दिखता है, गोस्वामी जी उनको साथ रखते हैं। जैसे अयोध्या कांड में जब चारों वर्ण चारों आश्रम के बारे में कह रहे थे, तब गोस्वामी जी ने ये कहा, सोचिए गृही जो मोह बसा करे कर्म पथ त्याग। और इसके बाद क्या कहा, सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। वैसे क्रम के अनुसार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, तब सन्यास। तो ब्रह्मचर्य आश्रम को कहा, गृहस्थ आश्रम को कहा, सोचिए गृह जो मोह बसा। इसके बाद कहना चाहिए था वैखानस, वानप्रस्थ के बारे में, लेकिन उनको ना कहा करके पहले जति को कहा। क्यों? कहा दोनों के एक जैसा है। गृहस्थ इसलिए शोचनीय है कि वह मोह के वश होकर के कर्म पथ को छोड़ दिया है, सत्कर्म करना छोड़ दिया है। और जति इसलिए शोचनीय है क्योंकि वह विभिन्न प्रकार के कर्म के पचड़े में फंस गया है, प्रपंचरत हो गया है। सोचिए जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। एक कर्म को छोड़ने से सोचनीय है और एक कर्म को करने से सोचनीय है। जिनको करना चाहिए वह छोड़ दिए इसलिए सोचनीय है, जिनको सन्यास आश्रम में आने का मतलब सब छोड़ देना चाहिए, तो वो और प्रपंच में पड़ गए हैं, कर्म में पड़ गए इसलिए सोचनीय है। तो वहां पर इसलिए दोनों को साथ रखा गया। वैसे यहाँ पर भी भवानी और रति दोनों की अशोभा एक ही जैसी दिखी, इसलिए गोस्वामी जी ने एक साथ रखा। और आगे कहते हैं, विष बारुनी बंधु प्रिय जेहि, विष बारुनी बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमा सम किमि वैदेही, कहिए रमा सम किमि वैदेही। विष बारुनी बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमा सम किमि वैदेही। रमा माने श्री लक्ष्मी जी। श्री लक्ष्मी जी के विष और बारुणी प्रिय बंधु हैं। जेहि जिन श्री रमा जी को विष और बारुणी, जहर और मदिरा भाई प्रिय है। समुद्र मंथन से श्री लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है,
और उसी मंथन से जहर और मदिरा का भी प्राकट्य हुआ है, इसका भी वहीं से उद्गम हुआ है। और श्री लक्ष्मी जी के भाई होने के नाते लक्ष्मी जी को यह विशेष प्रिय। तो भला श्री रमा जी को श्री सीता जी के समान कैसे कहें? रमा के समान श्री सीता जी है, हम कैसे कहें? विश्व बारुणी बंधु प्रिय जी। श्री लक्ष्मी जी का तो सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि इनके संग दोष है। विश्व बारुणी बंधु प्रिय जी, इनके भाई अपना बड़े प्रिय लगते हैं। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज और देन बसेरा। भाई प्रिय होता है। चंद्रमा भी अपने भाई को हृदय में बसाता है, लक्ष्मी जी भी अपने भाई को हृदय में बसाती है। विश्व बारुणी बंधु प्रिय जी, जहर से क्या होगा? मृत्यु होगी। और बारुणी मदिरा से क्या होगा? उन्मत्तता आएगी, बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तो विश्व बारुणी बंधु प्रिय जी, कहिए रमासम किम वैदे। श्री सीता जी के भाई हैं श्री लक्ष्मी निधि जी, और लक्ष्मी जी के भाई हैं विश्व बारुणी। लक्ष्मी जी का एक और बड़ा दोष है। कौन सा दोष? कहा चंचलता। लेकिन यहां पर चंचलता की चर्चा गोस्वामी जी नहीं कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि श्री जी ने चंचलता को छोड़ दिया है। श्री जी ने चंचलता को छोड़ दिया है। इस बात को विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है 86 पद में, यद्यपि परम चपल श्री संतत, यद्यपि परम चपल श्री संतत, थीर न रहति कबहू, हरिपद पंकज पाई, अचल भई करम बचन मनहू। हरिपद पंकज पाई, अचल भई करम बचन मनहू। इसलिए गोस्वामी जी ने चंचलता का नाम नहीं लिया, क्योंकि चंचलता उन्होंने छोड़ दिया है। हाँ, यह है कि जहर और मदिरा उनके प्रिय भाई हैं। जिस प्रकार से श्री राम जी के बारे में कोई उपमा के योग्य नहीं है। सखी न कोटि काम छवि जीती। अरे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। और एक बात बताऊं, इनके सामने में कोई ठहर नहीं सकते। कैसे? कहा विष्णुचारी भुज, विधि मुख चारी, विकट बेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस कोउ न आही, अपर देव अस कोउ न आही, यह छवि सखी पट तरिए जाही, यह छवि सखी पट तरिए जाही। कोई नहीं। तो जैसे श्री राम जी के सामने कोई ऐसा पुरुष नहीं है कि जिनसे यह कहा जाए कि इनके समान श्री राम जी हैं, वैसे ही श्री सीता जी के सामने कोई ऐसी नारी नहीं है कि जिनके बारे में यह कहा जा सके कि अमुक नारी के समान श्री सीता जी हैं।
जगह से युवती कहाँ कमनिया, जगत में ऐसी कोई सुंदर नारी ही नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा एक बात मैं और सुनाऊं, कदाचित ऐसा हो जाए तो, यद्यपि यह है असंभव, फिर भी दैवीय कृपा से, ईश्वर कृपा से यह संभव हो जाए तो क्या महाराज? गोस्वामी जी कहते हैं, जो छवि सुधा, जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। जो यदि छवि रूपी सुधा माने अमृत का पयोनिधि माने सागर हो जाए, यदि छवि रूपी अमृत का सागर हो जाए और सोई कच्छप परम रूपमय हो जाए, ऐसा कहां? छवि, छवि अमृत का समुद्र बने, अमृत में सागर बने, अर्थात छवि ही सागर हो, लेकिन वह सागर कैसा हो? अमृतमय हो। छवि सुधा पयोनिधि हुई। जिस प्रकार से समुद्र मंथन किया गया और उस समुद्र से श्री जी का प्राकट्य हुआ, तो हम इस प्रकार से विचार करें कि एक अलग ही समुद्र हो, और वह समुद्र काहे का हो? कहा छवि रूपी अमृत का समुद्र हो। ऐसा कहा? सोई कच्छप, कच्छप तो वही रहे, क्योंकि भगवान स्वयं कच्छप अवतार धारण किए हैं, इसलिए भगवान से सुंदर कोई हो नहीं सकता है। तो सोई माने वही कछुआ रहे, कोई दूसरा कछुआ ना आवे। भाई बिना कच्छप के मंथन होगा कैसे? क्योंकि मंदराचल तो सागर में डूबने लगा था। भगवान कच्छप अवतार लेकर के उस समंदर के नीचे लग गए थे। तो सोई माने वही कच्छप अवतार भगवान रहे, लेकिन एक बात और होनी चाहिए, क्या? परम रूपमय हो। कछुआ परम रूपमय हो जाए, और कछुआ भले ही परम रूप में ना हो सके, लेकिन ठाकुर जी कछुआ बने हैं, इसलिए ठाकुर जी परम रूप में कच्छप हैं, हो सकते हैं। अब इसके बाद पहाड़ हो और रस्सी हो, कहा शोभारज, शोभारज मंदर सिंगारू, मथई पानी पंकज निज मारू। शोभारज मंदर सिंगारू। वहां पर रस्सी की जगह पर बासुकी नाग है, बासुकी नाग है। यहां पर शोभा ही रस्सी हो, शोभा है। ध्यान दीजिएगा, छवि हो, परम रूप हो, शोभा हो, श्रृंगार हो। देखिए सब सुंदरता के लिए पर्यायवाची शब्द का प्रयोग है। छवि माने सुंदरता, और परम रूप माने सुंदरता, शोभा माने सुंदरता, श्रृंगार माने सुंदरता। तो शोभा रजो, शोभा ही रस्सी हो,
और मंदर श्रृंगारू और श्रृंगार ही मंदराचल हो। श्रृंगार ही मंदराचल, मंदर पर्वत हो। ये सब कितने सुंदर होंगे। अब देखिए, जरा विचार कीजिए, छवि जब सागर बनेगी तो फिर कितना वह सौंदर्य से संपन्न होगी, और वो भी छवि जब अमृत के सागर बनती है तो फिर क्या कहना है। और जब परम रूप ही कच्छप बनता हो फिर देखिए कितना अच्छा लगता हो। शोभा ही रस्सी बन जाए और श्रृंगार ही मंदराचल बन जाए। सब है ना सुंदर सुंदर। वहां पर सागर मंथन करते हैं देवता और असुर दोनों। सागर मंथन कौन करते हैं? देवता और असुर दोनों मिलके करते हैं। यहां पर गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, इन लोगों की जरूरत नहीं, केवल अकेले कामदेव रहे। मारू माने कामदेव निज पानी पंकज मथई, निज अपने हस्त कमल से, क्योंकि कामदेव बड़े सुंदर हैं और सुंदर काम सुंदर ही करे, इसलिए कामदेव अपने कर कमल से, आहा कमलवत हाथ से इस छवि रूपी सुधा समुद्र को शोभा रस्सी से वेष्टित करके श्रृंगार रूपी मंदराचल के द्वारा परम रूप में कछुए के पीठ पर आरोपित करके प्रस्थापित करके मंथन करे। मथई पानी पंकज निज मारू, फिर क्या होगा? कहा जब इस प्रकार का मंथन होगा तो यही विधि उपजई लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि संकोच समेत कवि कहि सिए समतूल, कहि सिए समतूल। यही विधि उपजई लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल। जब यही विधि इसी प्रकार से सुंदरता सुख मूल लक्ष्य उपजई, लक्ष्य माने लक्ष्मी जी, लक्ष्मी माने लक्ष्मी जी उत्पन्न हो। तदपि संकोच समेत कवि कहि सिए समतूल। तदपि माने फिर भी, कवि संकोच समेत सिए समतूल कहें, फिर भी संकोच पूर्वक उन लक्ष्मी जी को श्री सीता जी के बराबर कह पाएंगे। सिए समतूल, यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि संकोच समेत कवि कहि सिए समतूल। यही विधि माने जिस विधि से समुद्र मंथन की बात मैंने कही है उस विधि से। वहां पर भी समुद्र मंथन से ही श्री लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है, यहां पर भी प्रकट हो। यहां पर सुंदरता सुखमूल कहने का भाव यह है कि जब सब सुंदर ही सुंदर है, छवि परम रूप
शोभा, श्रृंगार, कामदेव, सब सुंदर ही सुंदर है। इसलिए सुंदरता सुख मूल, सुख के मूल। वैसे वहां पर जब समुद्र मंथन हुआ है तो भगवान को सुख प्राप्त हुआ है। कैसे? तो भगवान जब कछुए बने हैं और उनके पीठ पर जब मंदराचल घुमाया गया है तो उनको बड़ा आनंद आया है। ठाकुर जी ने कहा कि मेरी बहुत दिन के खुजली समाप्त हो गई। कैसे? कहा बहुत दिन से शेष सैया पर लेटे लेटे पीठ में खुजली हो गई थी। अच्छा, किसी किसी को जब पीठ में खुजली होती है तो हाथ तो वहां पर पहुंच नहीं पाता है, तो क्या करेंगे? दीवाल है, पेड़ है, जहीं पाएंगे वहीं पीठ की खुजली मिटाने के लिए रगड़ना शुरू करेंगे। ठाकुर जी ने कहा कि मेरी भी खुजली मिट गई पर्वत के घूमने से। सुख कंडू मुरारी, विनय पत्रिका 52 में कहा गया सुख कंडू मुरारी। गोस्वामी जी कहते हैं तदपि संकोच समेत कभी कहीं सिए समतूल। अब जब इस प्रकार से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हो ही गया है तो फिर संकोच किस बात की? कभी को संकोच क्यों लगा? फिर ये समतुल द्वंद्व शब्द है। समतुल का अर्थ होता है बराबर। बराबर अर्थ होता है। ते सिर कटु तुम बरी समतुला। समतुला माने बराबर। गोस्वामी जी से पूछा गया कि फिर संकोच किस बात को लेकर के आपको है? गोस्वामी जी ने कहा भैया बात ऐसी है कि मंथन ही नहीं हो पाया। मंथन हो और इस प्रकार से लक्ष्मी जी प्रकट हो तब तो मैं कहूं ये विधि उपजे लक्ष्मी जब उपजे उत्पन्न हो तब तो उत्पन्न ही नहीं हुई श्री जी। ऐसा कहा? यहां केवल उपस्थिति मात्र है इन सभी उपमाओं का, उदाहरणों का। जहां पर मंथन हुआ है, जहां पर मंथन हुआ है वहां पर कवि ने निसंकोच कहा भी है। कहां मंथन हुआ है? कहा गीतावली बालकांड 104 पद में मंथन हुआ है। समुद्र मंथन कहा नहीं, दधी मंथन हुआ है, उसका भी मंथन होता है। लेकिन ये सभी अंग वहां भी है। तो कैसे मंथन वहां हुआ? गोस्वामी जी ने कहा सुखमा सुरभि, परम शोभा रूपी गौ को दोहन किया गया तो उनसे श्रृंगार रूपी दूध निकला। सुखमा सुरभि श्रृंगार क्षीर दूही, मयन अमीय मय कियो है दहीरी। और कामदेव ने इस दूध को निकाला और जमाया। इस दूध को निकाला और उसको जमाया। मयन अमीय मय कियो है दहीरी, अमृत में दही बना दिया। सुखमा रूपी गौ से श्रृंगार रूपी दूध निकाल करके कामदेव ने उसको दही जमा लिया। सुखमा सुरभि श्रृंगार क्षीर दुही, मयन अमीय मय कियो है दहीरी। फिर उसने मथना शुरू किया, उसको ही मथानी डाल के मथना शुरू किया और मंथन किया तो माखन निकला। माखन निकला तो उस माखन से क्या किया? कहा मथी माखन सिय राम सवारे, मथी माखन सिय राम सवारे, सकल भुवन छवि मनहु महीरी। सकल भुवन छवि मनहु महीरी, मथि माखन सिय राम संवारे, सकल भुवन छवि मनहु महीरी। समस्त भुवन की छवि मानो मट्ठा है और माखन से श्री सीताराम जी को बनाया।
तो जहां पर मंथन वास्तव में किया गया वहां पर निसंकोच कवि ने कहा, यहाँ पर मंथन हुआ नहीं, इसलिए कहा तदपि संकोच समेत कवि कहीं सिए समतुल। दूसरा भाव, कदाचित मंथन यहाँ हो भी जाए तो गोस्वामी जी कहते फिर भी संकोच लगेगा कहने में। क्यों कहा, फिर क्यों संकोच? गोस्वामी जी कहते हैं तो सब प्राकृतिक ही, चाहे वो छवि हो, चाहे परम रूप हो, चाहे वह श्रृंगार हो, कामदेव, ये सब प्राकृतिक ही तो है। और जब सब प्राकृतिक है तो इससे प्राकृतिक ही तो लक्ष्मी जी उत्पन्न होंगी। तो फिर श्री सीता जी के बराबर हम कैसे कह पाएंगे? तदपि संकोच समेत कवि कहें सिए समतुल। चली संग लई सखी सयानी, चली संग लई सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, गावत गीत मनोहर बानी। सयानी सखी संग ले चली, श्री सीता जी को संग में लेकर के चल रही हैं, मनोहर वाणी से गीत गावत माने गीत गा रही हैं। चली संग लई सखी सयानी, सखियों की प्रधानता है यहां पर। पुष्प वाटिका में श्री सीता जी की प्रधानता थी। सयानी सखी, वास्तव में ऐसे अवसर में सखियों की प्रधानता होती है, सारा कार्य सखी ही करती हैं। जो वे कहती हैं दुल्हन को वही करना पड़ता है, वही करती हैं वे। सारा निर्देशन सखियों का रहता है। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई, प्रसंग वहीं से छूटा हुआ है। वहां पर यह कह करके गोस्वामी जी बीच में शोभा वर्णन करने लगे थे, अब पुनः प्रसंग को मिलाते हैं। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई, उसी का यहाँ पर मिलान है, प्रसंग को मिलाया जा रहा है। सयानी सखी श्री सीता जी को लेकर के मंगल साज मंगल गीत के साथ चल रही है। गावहि गीत मनोहर बानी, बानी माने सरस्वती को मन हरने वाली गीत गा रही है। अर्थात ऐसी गीत गा रही है कि जिसे सुनकर के श्री सरस्वती जी का मन हरण हो जाता है। गावहि गीत मनोहर बानी, पहला अर्थ है मनोहर बानी से गा रही है। दूसरा अर्थ यह है कि श्री सरस्वती को मन हर लेने वाली गीत गा रही है। अथवा तो तीसरा अर्थ यह है कि ऐसी गीत गा रही है कि मानो बानी ही गीत गा रही है। गावहि गीत मनोहर बानी, बानी ही मनोहर गीत गा रही है। बानी माने सरस्वती जी। गावहि जनु बहुबेश भारती, गावहि जनु बहुबेश भारती। श्रृंगार रस का आनंद भगवान शिव भी लिया करते हैं, तो ऐसा समझना चाहिए मानो श्री सिंह शंकर जी और श्री सरस्वती जी दोनों गीत गा रहे हैं। सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, सोहनवल तन सुंदर सारी। सुंदर तन में नवल सारी सोह, सुंदर शरीर में नवल माने नूतन, नई सारी सुशोभित हो रही है।
जगत जननी अतुलित छवि भारी। जगत जननी माने जगत की माता है, और अतुलित माने अतुलनीय भारी छवि है। सोह नवलतन सुंदर सारी, सुंदर शरीर पे नई सारी सुशोभित हो रही है। सोह नवलतन सुंदर सारी, जगत की माता है। सोह नवलतन सुंदर सारी श्रृंगार रस हुआ, और जगत जननी ये शांत रस हुआ। अतुलित छवि भारी। गोस्वामी जी महाराज कवि तो है ही, साथ साथ भक्त भी है, इसलिए कहते हैं जगत जननी अतुलित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाये, भूषण सकल सुदेश सुहाये, अंग अंग रची सखिन बनाए, अंग अंग रची सखिन बनाए। भूषण सकल सुदेश सुहाए। सकल भूषण सुदेश सुहाए। सकल भूषण माने समस्त आभूषण, सुदेश माने सुंदर, अंग रूपी देश में सुहाए माने सुशोभित है, सुंदर है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। अंग अंग में रच करके सखियों ने बनाया है, अर्थात धारण करवाया है सखियों ने। सभी आभूषण सुंदर अंग रूपी देश में सुशोभित हो रहे हैं। सखियों ने रच रच करके बड़ी सावधानी से और सजगता पूर्वक रच करके आभूषणों को धारण कराया है। श्री किशोरी जी का अंग रूपी देश सुदेश है। बाकी नारियों के अंग रूपी देश सुदेश नहीं होता है। सुदेश उसको कहते हैं जहां सुकाल रहता हो, और कुदेश उसे कहते हैं जहां दुर्भिक्ष रहता हो। तो और नारियों के अंग रूपी देश दुर्भिक्ष से परिपूर्ण रहते हैं, दुर्भिक्ष युक्त रहते हैं। और किशोरी जी का अंग रूपी देश सुदेश है, क्योंकि सुकाल युक्त है। सुदेश माने सुंदर देश। कौन देश? अंग रूपी देश। भूषण सकल सुदेश सुहाए। सभी सखियों ने रच रच करके पहनाया है। सासुन सादर जानकी ही, जैसे सासुन सादर जानकी ही मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाई। उसी प्रकार से सखियों ने बना करके सजा है। नूपुर है, किंकनी है। आभूषण 12 कहे जाते हैं। नूपुर है, किंकनी है, चूड़ी है, अंगूठी है, कंकन है, बिजायत है, हार है, कंठश्री है, बेसर है, बिरिया है, टीका है और शीश फूल है। नूपुर, किंकनी, चूड़ी, अंगूठी, कंकन, बिजायत, हार, कंठश्री, बेसर, बिरिया, टीका और शीश फल, ये 12 आभूषण सखियों ने खूब सजाया है। गोस्वामी जी कहते हैं, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप
मोहे नर नारी। श्री सीता जी जब रंगभूमि में पधारी हैं, उनका जब पदार्पण हुआ है तो इनको देख करके सभी नर नारी एकदम से विमोहित हो गए, चकित हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं देवता नगाड़े बजा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, सुंदर अद्भुत शोभा हो रही है। प्रसंग को यहीं पर हम लोग हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।